इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.7 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लास 10 का ये चैप्टर है आर डी शर्मा की बुक से मैथ्स का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले एक्सरसाइज में भी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। इसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, जो भी हमने फासला कवर करना है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो मतलब टाइम को इधर ट्रांसपोज कर लो और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इन्हीं तीन फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने इन वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं और उनकी वैल्यूज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज को करते करते जो भी नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं उनको साथ के साथ आपको डिटेल में समझाती जाऊंगी। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.7। सबसे पहला है क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक ट्रेन 90 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को कवर करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि स्पीड उसकी एक जैसी ही रहती है पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए। Had the speed been 15 kilometers per hour more, it would have taken 30 minutes less for the journey. अगर ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होती, यानी कि उसकी स्पीड 15 किलोमीटर से ज़्यादा होती, तो उसको कम टाइम लगता उस जर्नी को ख़त्म करने में। उसको इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी। उसको जितना टाइम अपनी यूजुअल स्पीड पे लगता है उससे आधा घंटा कम लगता। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड आपको बतानी है कि कितनी है। जिस भी चीज को फाइंड आउट करने के लिए बोला हो हम उसको x मान लेते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। लेट द ओरिजिनल स्पीड है उसकी मान लो x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड। तो अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड पे चलती, 90 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस कवर करना है, तो अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चले तो उसको आधा घंटा ज़्यादा लगेगा। अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ाए तो उसको आधा घंटा कम लगेगा। तो हमें टाइम का डिफरेंस दे रखा है कि टाइम का डिफरेंस है आधे घंटे का, यानी कि डिस्टेंस अपॉन अगर अपनी यूजुअल स्पीड से चलती वो, तो मान लो अगर उसकी स्पीड है इतनी, डिस्टेंस है उसका, जो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 90 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इट टुक या टाइम इट टेक्स इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि x 90 अपॉन x, इतना टाइम उसको लगता है। तो इतना टाइम उसको लगेगा। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर से बढ़ा लेती है, यानी कि उसकी स्पीड हो जाएगी जितनी भी x है प्लस 15 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो उसको आधा घंटा कम लगेगा। यानी कि कम स्पीड पे उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कम स्पीड से टाइम ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्पीड से टाइम कम होगा। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में? आधे घंटे का। हम इस 30 मिनट्स को डिवाइड कर लेंगे 60 मिनट से, ताकि हम इसका आर में चेंज कर सकें, यानी कि हाफ एन आवर में कन्वर्ट कर सकें। तो 30 अपॉन में 60 इसको कर लेंगे, यानी कि 1/2। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा x और x प्लस 15। तो आपको कभी कंफ्यूजन हो तो फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो रह जाएगा वही होगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 x प्लस 15 और यहाँ पे आ जाएगा 90x इज इक्वल टू 1/2। अब 90 यहाँ पे दोनों टर्म्स में है, तो 90 को मैं बाहर ले रही हूँ कॉमन, अंदर इधर रह जाएगा x प्लस 15 माइनस x। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो 90 को x प्लस 15 से, वैसे भी निकल जाएगा। इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 15x।
यहाँ पे x और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह गया 90 इंटू 15, यानी कि 90 इंटू 15 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1350 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 1350 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2700। इधर 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 15x से मल्टीप्लाई किया, वही आ जाएगा। अब मैं इस 2700 को भी राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब हमें 15x को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि उसका जो प्रोडक्ट आए, जो भी दो टर्म्स का, वो आना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2700, यानी कि माइनस 2700 एक्स स्क्वायर। तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हम एक बार फिर से उसी ट्रिक को कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। तो ट्रिक में क्या है, वैसे तो इजीली आप कर सकते हो इसको, बट अगर नहीं दिमाग में आ रहा तो आप कभी भी वो ट्रिक यूज कर लो। मिडल टर्म का हाफ कर लो, तो मिडल टर्म है 15, उसका हाफ किया। अब इसको माइनस पी एंड प्लस पी कर लो, कोई भी आप नाम दे सकते हो, पी रखा है मैंने। इधर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे है माइनस 2700, तो 1 इंटू माइनस 2700 इधर लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2700। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर किया 225, 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस 2700 इधर लेके गए, पी स्क्वायर इधर लेके गए। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 225, 2700 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10800 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अब इसमें 225 ऐड किया 11025 अपॉन में 4 पी स्क्वायर आ गया। तो आपका p कितना आएगा, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 105। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो 15/2 माइनस 105/2, 15/2 प्लस 105/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90/2, यानी कि 90/2 45, यहाँ पे आ जाएगा 120/2 60। तो यहाँ पे आपको 15 को कैसे स्प्लिट करना है, 45 और 60 में। तो 45 और 60 में इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। प्लस 60x, क्योंकि प्लस x है तो 60x का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस 45 आएगा, माइनस 45 आएगा और यहाँ पे 60 आएगा। तो माइनस 45x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इस ट्रिक को आप कभी भी यूज कर सकते हो, आपको इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। फर्स्ट दो टर्म्स में से x कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया x प्लस 60। मुझे यहाँ पे भी x प्लस 60 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस माइनस 45 को x से डिवाइड करूँगी तो आ जाएगा माइनस 45। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 60, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 60, x इज इक्वल टू 45। x क्या है, स्पीड। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो इसीलिए x कैन नॉट बी माइनस 60। तो स्पीड कितनी होगी, उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी 45 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड होगी। मैं हर एक क्वेश्चन को एक एक पेज पे सॉल्व करूंगी ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इजीली ले पाओ। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। A train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed। तो 360 किलोमीटर जाती है यूनिफॉर्म एक जैसी स्पीड पे। If the speed had been 5 kilometers per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey। अगर ऑब्वियसली स्पीड बढ़ा लेगी तो उसको टाइम कम लगेगा, तो उसकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती
तो उसको 1 घंटा कम लग जाता उसी जर्नी को कवर करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम जो भी पूछा गया उसी को x मान लेते हैं। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड इज x। आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है x ही मानना है। तो यहाँ पे 360 अपॉन x इतना टाइम उसको लगता। तो टाइम इट टुक टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इतना टाइम उसको लगता है, इतना टाइम लगता है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, यानी कि 360 अपॉन एक्स प्लस 5 कर दे, स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ा ले, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्यों रखा है, क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम का डिफरेंस देखना है मुझे कि कितना। अगर यहाँ पे उसको स्पीड बढ़ाने से 1 घंटा कम लगता है, यानी कि पहली ओरिजिनल स्पीड के ऊपर उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा वाली को हम ज़्यादा टाइम को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पे चलता है, तो चलती है तो 1 घंटा। तो 1/1 भी कर सकते हो। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे x प्लस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 360 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा इजीली निकल आए। तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पे रह जाएगा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x। x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 360 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 1800 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ पे इसको भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ताकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके, इज इक्वल टू 0। आप वही ट्रिक यूज कर सकते हो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में, या आपको इजीली वैसे ही समझ में आ रहा हो तो आप वैसे कर लो। तो मैं यहाँ पे अभी आपको फिर से नहीं सिखाऊंगी, तो आप पिछले क्वेश्चन में जाके देख सकते हो फिर से। 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से मैं x को कॉमन लूंगी, x प्लस 45। तो मुझे यहाँ पे भी x प्लस 45 चाहिए। तो माइनस 40x को x से डिवाइड कर लो, माइनस 40 आ गया। तो x प्लस 45 x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 45 या तो x इज इक्वल टू 40। x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 45 बिकॉज स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड कितनी होगी इसकी 40 किलोमीटर्स पर आवर, उसकी स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट है एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between मैसूर and बैंगलोर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है मैसूर और बैंगलोर के बीच में ट्रेवल करने में, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इमीडिएट स्टेशन इंटरमीडिएट स्टेशंस। तो बीच में जो भी टाइम पे वो रुकती हैं उस टाइम को हमें कंसीडर नहीं करना। एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट होती है, पैसेंजर ट्रेन से वो 1 घंटा कम लेती है एक डिस्टेंस 132 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speeds of the two trains। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो आपको दोनों की स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। तो हम मान लेते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है x। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर ट्रेन में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं। तो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उसको लेफ्ट में रखेंगे।
132 डिवाइडेड बाय x माइनस 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 11। कितना ज़्यादा टाइम लगता है? 1 घंटा ज़्यादा लगता है। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 11, यहाँ पे 132 x प्लस 11 माइनस 132 x इज इक्वल टू 1। 132 को मैं कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर आ गया x प्लस 11 माइनस x अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ये आपस में कट गया। 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 1432 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1432 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब मैं इसको भी राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, प्लस 11x माइनस 1432 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1432 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x को कॉमन लिया, x प्लस 44, तो मुझे यहाँ पे भी x प्लस 44 चाहिए। तो माइनस 33x को x से डिवाइड किया, माइनस 33 आ गया। तो 33 को अगर हम 44 से मल्टीप्लाई करें तो 1452 आता है, 1452 आएगा इधर, ना कि 1432। 1452 आएगा इधर। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 44, तो 1452। यहाँ पे आएगा x प्लस 44 x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो दो वैल्यूज आ गई, माइनस 44 और x इज 33। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड विल बी 33 किलोमीटर्स पर आवर फॉर पैसेंजर ट्रेन। दोनों की स्पीड पूछी है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड होगी 33 किलोमीटर्स पर आवर और 33 प्लस 11 है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन विल बी 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर्स पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट है a motorboat whose speed in still water is 18 kilometers per hour takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है? सपोज ये एक रिवर है, तो रिवर का फ्लो किसी एक डायरेक्शन में होता है। तो मान लो कि इस रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड पे, और इसका रिवर का फ्लो का पानी का डायरेक्शन है इस तरफ, ये बह रही है। तो अगर एक बोट या कोई भी इंसान इस डायरेक्शन में जाएगा तो जो रिवर का करंट है उसकी हेल्प करेगा स्विम करने में या सेल करने में, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। मान लो बोट की स्पीड है x और रिवर के करंट की स्पीड है y, तो अगर जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में वो जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ के हो जाएगी x प्लस वाई। इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। लेकिन मान लो कि कोई इंसान अगर इस तरफ जाना चाहे तो उसको नदी के करंट के ऑपोजिट जाना पड़ेगा, और उसकी स्पीड अगर x है तो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, यानी कि उसको नदी के जो करंट है उसके अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, अपस्ट्रीम जाना पड़ रहा है, तो उसकी स्पीड उतने नदी के करंट की स्पीड से की मात्रा अमाउंट से कम हो जाएगी। तो अगर हम नदी की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ के x प्लस वाई हो जाएगी, अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो x माइनस वाई हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज अभी क्लियर हुई होगी। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो अभी हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी स्पीड स्टिल वाटर में है 18 किलोमीटर्स, तो उसको टेक्स 1 hour मोर टू गो
फॉर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी कि उसकी स्पीड है, पहले हम लिख लेते हैं उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18। लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट इज y। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम स्पीड होगी क्योंकि अगेंस्ट जाना है 18 माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड बढ़ जाएगी, नदी की डायरेक्शन में जाना है तो 18 प्लस वाई। तो अपस्ट्रीम में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसको हम रखेंगे लेफ्ट पे। कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस है 24 अपॉन उसको 18 माइनस वाई, इतना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम जाने में, और 18 प्लस वाई इतना टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम आने में। तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है अपस्ट्रीम जाने में, 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 घंटा, 1 आवर। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 18 माइनस वाई, 18 प्लस वाई, यहाँ पे 24, 18 प्लस वाई, 24, 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 24 कॉमन है, इसको मैं बाहर ले रही हूँ, तो 18 प्लस वाई माइनस, बाहर माइनस है तो 18, अंदर का माइनस वाई प्लस वाई बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 18, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर 324 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे और 18 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा 24 इंटू वाई प्लस वाई 2y, 24 इंटू 2y यानी कि 48y, और नीचे है 324 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इधर साइड ले जाओ, 48y इज इक्वल टू 324 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं इस सारे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे वाई स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट वो माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्लस 48y इधर ही था, माइनस 324 ये इधर आके लेफ्ट हैंड साइड को आके माइनस का हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 54y माइनस 6y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y प्लस 54, मुझे यहाँ पे भी y प्लस 54 चाहिए, तो माइनस 6y को y से डिवाइड किया तो माइनस 6 आता है, माइनस 6 लिया, y प्लस 54 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ गई, माइनस 54 एंड 6, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसकी स्पीड होगी स्ट्रीम की स्पीड यानी करंट की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर, नेगेटिव में नहीं हो सकती किसी भी चीज की स्पीड। नेक्स्ट है a motorboat whose speed in still water is 9 km per hour goes 15 kilometers downstream and comes back to the same spot in a total time of 3 hours and 45 minutes। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड दे रखी है, वो डाउन स्ट्रीम जाती है 15 किलोमीटर, यानी कि करंट की दिशा में जाती है और फिर वापस आती है। ऑब्वियसली अगर वो करंट की दिशा में जाएगी डाउन स्ट्रीम होगा, तो वापस आएगी तो अपस्ट्रीम ही होगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम की उसकी स्पीड होगी 9 प्लस, समझो अगर स्पीड ऑफ द करंट है x तो 9 प्लस एक्स, और वापस आएगी वो 9 माइनस एक्स की स्पीड पे, तो उसको इतने में टोटल टाइम लग जाता है 3 hours and 45 minutes। तो कितना जाने में कितना डिस्टेंस है, 15 किलोमीटर। स्पीड आपको पता है, दोनों जाते हुए डाउन स्ट्रीम है तो उसकी स्पीड होगी 9 अपॉन एक्स, आते हुए 9 माइनस एक्स क्योंकि अपस्ट्रीम होगा, स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड के अगेंस्ट जा रहा है, वो आ रहा है वापस, तो जिसको आने में ज्यादा टाइम लगता है उसको हम रखेंगे लेफ्ट पे। तो लेट पहले तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी,
9 प्लस एक्स, क्योंकि इसको हेल्प करेगा नदी का फ्लो। अपस्ट्रीम स्पीड होगी 9 माइनस एक्स। तो अपस्ट्रीम में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम को हम लेफ्ट पे रखेंगे 15/9 माइनस एक्स और माइनस, अब नहीं टोटल टाइम लग रहा है ना, तो किसी को भी इधर उधर लिख सकते हो, किसी को भी रख सकते हो। आने में और जाने में उसको टोटल टाइम लग रहा है। तो 15/9 माइनस एक्स 15/9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 hours and 45 minutes। 3 hours को ऐसे ही रखो, 45 मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट कर दो। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 45/60 45/60, तो 15 3 45, 15 4 60, तो ये आ जाएगा 3 and 3/4 मिक्स फ्रैक्शन आ गई। तो यहाँ पे पहले हम इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दो। कैसे बनाते हैं? 3 × 4 + 3 अपॉन में 4, यानी कि 15/4 कर दिया। तो 15/4 किया तो यहाँ पे हमारी टोटल टाइम आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, 9 माइनस एक्स 9 प्लस एक्स 15 9 प्लस एक्स प्लस 15 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15/4। 15 को मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पे रह गया 9 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 15/4। 15 और 15 कैंसिल हो गया आपस में, यहाँ पे x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 18/81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ गया 72, यहाँ पे आ गया 18/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर ये है हमारा 72 और इधर है 81, प्लस 72 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई 3 एंड -3। -3 हो नहीं सकती स्पीड, तो क्या होगी स्पीड? स्पीड विल बी 3 km/h। नेक्स्ट है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की स्पीड पे एक ट्रेन जा रही है, यूनिफॉर्म यानी एक जैसी स्पीड है पूरा डिस्टेंस के लिए। would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km/h more। A train traveling at a uniform speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speeds were 5 km/h more। तो एक ट्रेन है, वो 360 किलोमीटर को जाना है, अगर वो अपनी स्पीड को 5 km/h से बढ़ा दे तो उसको 48 मिनट्स कम लगेंगे। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। मान लीजिए उसकी ओरिजिनल स्पीड है x, तो उसको कितना टाइम ज़्यादा लगता है, पहले ज़्यादा वाली उसको लिखोगे। 360 किलोमीटर जाना है उसको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन में x।
अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर से बढ़ा ले तो उसको कम टाइम लगेगा। कितना कम? यानी कि अगर ओरिजिनल स्पीड पे जाए तो कितना ज़्यादा टाइम? 48 मिनट्स। तो 48 को 60 से डिवाइड कर दो ताकि वो घंटे में कन्वर्ट हो सके। यहाँ पे 4/5 आ जाएगा। x प्लस 5 एलसीएम लिया तो 360 x प्लस 5 माइनस 360x इज इक्वल टू 4/5। 360 कॉमन ले रही हूँ मैं तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4/5। x और ये माइनस एक्स कट गया। 360 इंटू 5 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया आपका 9000 4x स्क्वायर प्लस 20x। तो 4x स्क्वायर इसको भी ले जाओ राइट हैंड साइड पे, प्लस 20x माइनस 9000 इज इक्वल टू 0। 4 को मैं बाहर कॉमन लेके 5x माइनस यहाँ पे आ गया 2250 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। कभी भी प्रॉब्लम हो वो ट्रिक यूज कर लो जो फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाई है। -45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 50 मुझे यहाँ पे भी x प्लस 50 चाहिए तो 45x को -45x को x से डिवाइड किया, -45 आ गया। तो x प्लस 50 x माइनस 45 तो x इज इक्वल टू -50 x इज इक्वल टू 45 कैन नॉट बी नेगेटिव तो आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है अ प्लेन लेफ्ट 40 minutes late due to bad weather and in order to reach its destination 1600 km away in time it had to increase its speed by 400 km per hour from its usual speed। एक ट्रेन है वो लेट हो गया थोड़ा बैड वेदर की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से 40 मिनट्स लेट चला वो अपने जगह से। बट अब उसको अगर अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पर पहुंचना है तो उसकी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। डेस्टिनेशन था उसका 16 किलोमीटर आगे, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी 400 किलोमीटर पर आवर से फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, जो इसकी पहले की स्पीड थी उससे 400 किलोमीटर पर आवर से स्पीड उसको बढ़ानी पड़ी। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन। तो लेट द यूजुअल स्पीड बी x। तो देखो अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाता और वो बैड वेदर की वजह से लेट नहीं होता तो वो जितने टाइम पे पहुंचा है अभी भी वो अपनी स्पीड 400 किलोमीटर से बढ़ा ली उसने, वो उतने ही टाइम पे पहुंचा। इनफैक्ट 40 मिनट्स ज़्यादा पहले पहुंच गया क्योंकि लेट चला था, फिर भी स्पीड बढ़ाने की वजह से उतने ही टाइम पे पहुंच गया। तो पहले उसको टाइम कितना लगता? 1600 किलोमीटर डिस्टेंस है, अपॉन उसको टाइम कितना लगता अपॉन x, मान लो उसकी स्पीड थी। अभी उसने अपनी स्पीड बढ़ा के कर दी है x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 40 मिनट्स एक तरह से वो जल्दी पहुंचा क्योंकि लेट हो गया ना बैड वेदर की वजह से, तो स्पीड बढ़ाने की वजह से वो टाइम पर पहुंच गया। 40 मिनट्स वो वैसे ही लेट हो गया था, तो 40/60 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वो 40 मिनट्स लेट चला, फिर भी स्पीड की वजह से उतने ही टाइम पे पहुंच गया जितने ही टाइम पे उसको पहले पहुंचना था। तो यूजुअल टाइम, यूजुअल डिस्टेंस अपॉन यूजुअल स्पीड से यूजुअल टाइम पता लग गया। अभी इंक्रीज करने से स्पीड को उतने ही टाइम पे पहुंच गया। इनफैक्ट 40 मिनट्स देखा जाए तो वो जल्दी पहुंचा है क्योंकि वो लेट हो गया था। तो 40/60 इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो तो 1600 x प्लस 40 माइनस 1600 x इज इक्वल टू 2/3। 1600 को मैं कॉमन ले रही हूँ, अंदर रह गया x प्लस 40
माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 400x इज इक्वल टू 2/3। एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 64 100 है ना कि 40 है, 64,0,0,0,0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 400x इज इक्वल टू 2/3। तो इन दोनों को आपस में हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया आपका 1924 टाइम्स 0 2x स्क्वायर प्लस 800x। इसको भी मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगी ताकि वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। -192,0,0,0,0 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 को कॉमन लेते हैं बाहर, 400x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 96,0,0,0,0 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 9,60,000, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1200x माइनस 800x। तो x प्लस 1200, मुझे यहाँ पे भी चाहिए 1200, तो हम क्या करेंगे, -800x को x से डिवाइड कर दो, -800 आ गया। तो x प्लस 1200 x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1200 x इज इक्वल टू 800। x क्या है, स्पीड। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स स्पीड उसकी क्या होगी, ओरिजिनल यूजुअल स्पीड कितनी होगी, 800 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, a train travels at a certain average speed for a distance 63 kilometer, then travels a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 kilometer per hour more than the original speed। पहले तो एक ट्रेन चलती है एक एवरेज स्पीड पे 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, मान लो कि वो स्पीड है x। अब वो आगे 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन अभी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देती है, यानी कि x प्लस 6 कर देती है स्पीड को। तो इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, तो टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में उसको पूरे 3 घंटे लग जाते हैं। तो व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, तो लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड है उसकी x। तो पहले 63 किलोमीटर वो कैसे चलती है, इसी एवरेज स्पीड पे चलती है, फिर बाकी का 72 किलोमीटर वो 6 किलोमीटर से बढ़ा देती है, तो इंक्रीज स्पीड उसकी हो जाएगी x प्लस 6। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो ऐसा करने में, ये दो डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कितना लग गया, पूरे 3 घंटे लग गए, तो इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लो, x प्लस 6, 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 72 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आ जाएगा आपका 63x प्लस 378 प्लस 72x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आ गया आपका 135x प्लस 378 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया इन दोनों को भी मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ ताकि ये पूरे का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। प्लस 18x माइनस 135x माइनस 378 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 117x माइनस 378 इज इक्वल टू 0। 3 को कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो, तो 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0।
फैक्टराइज करेंगे, कभी भी वो ट्रिक यूज कर सकते हो। तो 42x माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 42, यहाँ पे मुझे x माइनस 42 चाहिए, तो मैं माइनस 3x को x से डिवाइड कर दूंगी तो माइनस 3 आ जाएगा। तो x माइनस 42 एंड एक मिनट, यहाँ पे प्लस 3 होगा, प्लस 3x, क्योंकि 39x है तो माइनस 42x प्लस 3x। तो x माइनस 42 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ गए, माइनस 3 एंड 42। कैन नॉट बी माइनस 3 क्योंकि स्पीड है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड उसकी होगी 42 किलोमीटर्स पर आवर। An aeroplane left 50 minutes later than its scheduled time in order to reach the destination 125 km away. In time, it had to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. एक एरोप्लेन था, वो अपने शेड्यूल टाइम से 50 मिनट्स लेट चला, तो अब उसको अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है जो कि 1250 किलोमीटर आगे है, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 250 किलोमीटर पर आवर से इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो अपने डेस्टिनेशन पे उसी टाइम पे पहुंच पाएगा। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो एक तरह से देखा जाए तो वो 50 मिनट्स लेट चला है, स्पीड बढ़ाने की वजह से वो टाइम पर पहुंच गया, तो यानी कि 50 मिनट्स जल्दी पहुंचा एक तरह से। तो अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता तो उसको 50 मिनट्स ज्यादा लगते। तो लेट द यूजुअल स्पीड बी x। तो अभी इंक्रीज स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, 1250। तो 1250 अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलता, अब भी जो डिस्टेंस वो चला है वो 2x प्लस 250 की स्पीड से चला है, तो उसको 50 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं अगर अपनी यूजर स्पीड, क्योंकि अभी वो एक तरह से 50 मिनट्स जल्दी पहुंचा है स्पीड बढ़ाने की वजह से। तो 50 मिनट्स का मतलब होता है 50/60 आवर्स। तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 1250 इंटू एक्स प्लस 250 माइनस 1250 एक्स इज इक्वल टू 5/6। 1250 को कॉमन लिया, x प्लस 250 आ गया, यहाँ पे माइनस x रह गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 5/6। x और माइनस x कॉमन कैंसिल हो गया, दोनों एक प्लस था और एक माइनस था। तो अभी क्या करेंगे, 1250 इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1250 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 1250 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0057। और एक मिनट, 250 भी तो है, 250 से भी करना पड़ेगा इसको। तो ये आ जाएगा 187500। इधर 5 को इससे करेंगे तो 5x² प्लस 125x, इसको भी इधर ले आओ ताकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। प्लस 125x माइनस 187500 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, x², ये आ जाएगा अंदर 37500 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, तो x² प्लस 250। अब इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करेंगे तो माइनस प्लस 750x माइनस 500x माइनस 375,000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, यहाँ पे भी मुझे x प्लस 750 चाहिए,
तो -500x को x से डिवाइड किया, -500, तो आ गया x प्लस 750 x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। या तो x इज इक्वल टू -750 या तो x इज इक्वल टू 500। ये कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ओरिजिनल स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। नेक्स्ट है, while boarding an aeroplane a passenger got hurt। तो एरोप्लेन पे चढ़ते वक्त उसको एक पैसेंजर को चोट लग गई। द पायलट शोइंग promptness and concern made arrangements to hospitalize the injured, so the plane started late by 30 minutes to reach the destination। तो पायलट ने उसकी इंजरी को करने के लिए, ठीक करने के लिए थोड़ा लेट अरेंज किया, तो थोड़ा लेट चला वो प्लेन, 30 मिनट्स लेट चला अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जो कि 1500 किलोमीटर अवे था इन टाइम। द पायलट इंक्रीज द स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम पे पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड अब बढ़ानी पड़ गई। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन, तो पर आवर। तो लेट ओरिजिनल स्पीड y ले लेते हैं, y। तो यहाँ पे उसको क्योंकि लेट चलना पड़ा, आधा घंटा लेट चलना पड़ा, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। आधा घंटा लेट चलने पर भी वो टाइम पर पहुंच गया, तो एक तरीके से वो आधा घंटा जल्दी पहुंचा है स्पीड बढ़ाने की वजह से। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाने की वजह से एक तरीके से वो आधा घंटा जल्दी पहुंचा जितना पहुंचना था, जितने टाइम पे। यानी कि अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पे चलता तो उसको आधा घंटा ज्यादा लगता। तो इसीलिए कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1500 अपॉन y माइनस 1500 अपॉन y प्लस 100 किलोमीटर से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, जिसकी वजह से वो आधा घंटा उसने कवर कर लिया। तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 1500 तो 1500 y यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ मैं 1500 को। यहाँ पे रह गया y प्लस 100 माइनस यहाँ पे y, और यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 100 y इज इक्वल टू 1/2। ये y और माइनस y कैंसिल हो गया। यहाँ पे आएगा 1,50,000 अपॉन y स्क्वायर प्लस 100 y इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ गया 3 लाख y स्क्वायर प्लस 100 y। इसको भी मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी ताकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाए। यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 100 y माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 600 y माइनस 500 y माइनस 3 लाख। आप ट्रिक यूज करके इसको निकाल सकते हो। y कॉमन लिया, माइनस, मुझे यहाँ पे भी y प्लस 600 चाहिए, तो माइनस 500 y को y से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो माइनस 500। तो y प्लस 600 y माइनस 500 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस 600 y इज इक्वल टू या फिर 500। तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो स्पीड विल बी 500 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है ये, 1 लिखा आ रहा है। 11th क्वेश्चन है, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर। तो एक कार है जो कि 2592 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड रखती है। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी is 1/2 the number representing the speed in किलोमीटर पर आवर। यानी कि जितना टाइम लग रहा है ना, वो स्पीड का हाफ है। मान लो स्पीड को हम मानेंगे x, तो टाइम कितना लग रहा है उसको
1/2 द नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लग रहा है, x/2 लग रहा है। तो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो कितना टाइम लगेगा, तो मान लो कि हम स्पीड को मान लेते हैं x, तो उसको टाइम लग रहा है x/2 क्योंकि 1/2 द नंबर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस है 2592 का और अपॉन स्पीड है x और टाइम लग रहा है x/2। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x² इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5184। x क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट होगा, ओके मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना बताती हूँ अगर नहीं आता है किसी को तो। 5184 इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पेयरिंग करते हैं, राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। जैसे 1 2 यहाँ पे एक पेयर बन गया, 1 2 यहाँ पे पेयर बन गया। मान लो ये ऐसे हो तो पेयर कैसे बनाओगे, 84 का पेयर बन गया, 51 का पेयर बन गया और इसका 0 लगा दो। आगे 0 लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे पेयरिंग करते हैं। तो अब देखना है आपको 51, ठीक है। आपको देखना है कि 51 कब आएगा, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 जार 36, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64। 64 बड़ा नंबर हो गया तो हम क्या लेंगे, 7 को लेंगे। तो 7 7 जार 49। 51 में से 49 को माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर्स को नीचे उतारते हैं। तो 84 को नीचे लेके आएंगे, टेक इट डाउन 84 को। यहाँ पे 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 7 7 लिख दो। 7 + 7 क्या होता है, 114। अब यहाँ पे मुझे वो नंबर चाहिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो 284 आ जाए या उससे कम आए। 41 1 141 आ गया। यहाँ पे 2 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 284, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 284 माइनस 0। तो 5184 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 72। वैसे तो प्लस माइनस दोनों में आता है बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इसकी स्पीड कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर। बट एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे तो टाइम पूछा है। तो टाइम कितना है, x/2 है। तो टाइम कितना होगा, x/2 यानी कि 72/2 यानी कि 36 आवर्स। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 36 आवर्स उसको लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed। पहले तो वो एक स्पीड पे चलती है, मान लो पहले चलती है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 54 किलोमीटर चलती है। फिर वो एक और डिस्टेंस कवर करती है 63 किलोमीटर का, तब वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देती है। तो पर आवर से बढ़ा देती है यानी x+6 कर देती है अपनी स्पीड को। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, अगर उसको टोटल 3 घंटे लग गए इस जर्नी को कंप्लीट करने में, तो व्हाट वाज इट्स फर्स्ट एवरेज स्पीड। तो लेट फर्स्ट एवरेज स्पीड इज x। तो इंक्रीज्ड स्पीड विल बी, उसने अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। तो पहले तो 54 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया इस स्पीड से, यानी कि कितना टोटल टाइम लगा होगा। टाइम का फॉर्मूला लिख देना, आपको प्रॉपरली करना है वहाँ पे क्वेश्चन को। तो 54 किलोमीटर x की स्पीड से चला, फिर उसने 63 किलोमीटर का एक और डिस्टेंस कवर किया x+6 की स्पीड से। तो उसको टोटल टाइम लग गया 3 घंटे, 3 घंटे लग गए उसको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे x+6 का। यहाँ पे इज इक्वल टू 3, 54x + 324 आ जाएगा प्लस 63x आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x² + 6x
इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 54x प्लस 63x, ये हो जाएगा आपका 119x 4 and 3 7 117x प्लस 324 और यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3x स्क्वायर प्लस 6x। इन दोनों को भी मैं इधर लेके आई राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 109x। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 117, तो ये आ जाएगा आपका 99। आएगा, हाँ। तो 99x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन लिया, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया। अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 36। तो x कॉमन लिया, x माइनस 36, मुझे यहाँ पे भी चाहिए x माइनस 36, तो प्लस 3x को x से डिवाइड किया प्लस 3, तो x माइनस 36 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 36 आ रहा है और x इज इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है। अब देखो जो स्पीड होती है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x कैन नॉट बी नेगेटिव एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर, उसकी एवरेज फर्स्ट एवरेज स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.8 एक्सरसाइज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।